सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना क्षेत्र के बसई एनक्लेव में 10 साल के मासूम बच्चे के अपहरण और फिर दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। वहीं क्राइम ब्रांच ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। कल शाम को एक बच्चा पार्क में खेलने गया था, बसई एनक्लेव पार्क 2 का, और उसके बाद घर नहीं लौटा। तो बाद में घर वालों को एक 2 लाख रुपए की फिरौती की कॉल मिली, जिसके संबंध में उन्होंने शिकायत दी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में, और उस पर काम करते हुए 10 सेक्टर पुलिस स्टेशन ने उसमें FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और जिस आरोपी ने वो कॉल की थी, उसको जब काबू करके और उससे पूछताछ की गई, तो उसके बाद ये पता चला कि उसने उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करके और उस बच्चे का गला काट के उसकी हत्या कर दी, और उसको वहाँ मानेसर के नज़दीक एक सुनसान जगह में फेंक दिया, और ऊपर से कबाड़े से ढक के और उसको छिपाने की नीयत से और उसकी फैमिली को और पुलिस को गुमराह करने की नीयत से इसने ये कॉल करके पैसे की मांग की थी। हमने इसकी निशानदेही से उस बच्चे की 10 साल के बच्चा जो था मृतक, उसकी डेड बॉडी बरामद की है। उसकी कार्रवाई करके और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। तो इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसके पूछताछ के दौरान इसने जो चाकू जिससे उसकी हत्या की गई थी, वो भी पुलिस को बरामद कराया है। हमने उसको बरामद करके और कब्जे में लिया है। आगे इससे और गहनता से पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये पता चला है कि ये मोटरसाइकिल पे बिठा के अपनी पे और उस बच्चे को लेके गया वहाँ, ये मानेसर के नज़दीक ही वहाँ रहता है, और उसके नज़दीक जाके इसने ये इस घटना को अंजाम दिया। और इसका भाई जहाँ पे ये बच्चे का परिवार रहता था, इसका एक भाई वहाँ रहता था, तो इसलिए इसका वहाँ आना जाना था और उस बच्चे से फैमिली है। ये किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, प्रिंस इसका नाम है, और 24 साल की इसकी उम्र है, और ये पीछे से बिहार का रहने वाला है। अभी तक पीछे का क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। फिर भी हम और इसमें गहनता से पूछताछ करके और संबंधित पुलिस स्टेशन में जानकारी जुटा के और उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। इसने बच्चे का दुष्कर्म करने की नीयत से ही उसका किडनैप करके और उसके बाद के कभी तो पकड़ा ना जाए इसलिए उसकी हत्या की। इस तरह की कोई चीज़ नहीं कही जा सकती, और इसके बिहेवियर से ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन इसके दिमाग में इस तरह की कोई जो अपराध की कोई प्लानिंग थी और उसके तहत इसने कार्रवाई की। ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण अपराध था, और उसमें जो ही हमें सूचना मिली तो तुरंत हम इस पे सक्रिय हुए, और उसमें जिस फ़ोन से इसने कॉल की थी उसको हमने तलाश करके और इसको काबू किया। लेकिन फिर भी इसने शुरुआती पूछताछ में उस बात से गुमराह करने की कोशिश की पुलिस को बार-बार, लेकिन फिर इसको सच्चाई बतानी पड़ी, और उसके बाद ही इसकी निशानदेही से हमने उस बच्चे का शव बरामद किया और उससे सारी पिक्चर क्लियर हुई और इसके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए, एक तो जिस फ़ोन से इसने फ़ोन किया था वो फ़ोन इसी का था और ये यूज़ करता था। दूसरी बात ये थी कि इसकी जब हमने इससे गहराई से पूछताछ की, तो इसने ये बात मानते हुए कि मैंने ये अपराध किया है, और इसने निशानदेही करके वो डेड बॉडी बरामद कराई। हमारे पास इसके संबंध में काफ़ी CCTV फुटेज भी हैं, जिसके संबंध में इस बात की पुष्टि हुई कि ये बच्चे को साथ बिठा के लेके गया था। तो इसमें पुख्ता एविडेंस के बाद ही हमने इसको गिरफ्तार किया।